तो आज की क्लास में हम सीखेंगे सेक्शन 194 सी। अब आप बोलोगे ये सी कैसे, अभी आपने पिछला सेक्शन बताया था 192, फिर उसके बाद आप बता रहे हो 194 सी। अब ये है क्या, याद कैसे रखना है यार। एक बात बता दूं, टीडीएस के कई सारे सेक्शन है। एक सेक्शन है 192, फिर एक सेक्शन आएगा 193, फिर एक सेक्शन आएगा 194, उसके बाद 194 से शुरू होंगे सारे, यानी 194 ए, 194 बी, ऐसे ही 194 सी, आगे पढ़ोगे 194 डी, फिर पढ़ोगे 194 डी ए, और ऐसे ही करके 194 एच, 194 क्यू, ऐसे बहुत सारे सेक्शन आएंगे। ठीक है, तो मोस्टली जो टीडीएस के सेक्शन है 194 से शुरू है। उनमें अब आप बोलोगे लाइन से ही बता दो ना, पहले 192 बता दिया तो फिर अब 3 बता दो, फिर 4 बता दो। मैं पहले इंपॉर्टेंट कवर करना चाहता हूं जो आपको अच्छे से आ जाए, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, प्लस एक बात और सुनो, 1 अक्टूबर से हमारे टीडीएस में कई सारे चेंजेस आए हैं, 1 अक्टूबर 2024 से, तो प्लीज ध्यान से देख लेना अगर आपने पहले भी पढ़ रखा है तो। चलो, अब आज कौन सा सेक्शन पढ़ना है, 194 सी। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने पहले कराया। अब सी से कैसे याद रखोगे, 194 तो याद रहेगा क्योंकि अधिकतर सेक्शन कहां से शुरू हो रहे हैं टीडीएस के, 194 से। तो सी से क्या याद रखोगे, सी से याद रख सकते हो आप कॉन्ट्रैक्ट। जैसे 192 था सैलरी पे, अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हो तो आप उसका टीडीएस काटोगे, यानी पूरी पेमेंट ना करके आप उसको कुछ पेमेंट करोगे, कुछ पेमेंट काट के गवर्नमेंट को जमा करा दोगे। सेम उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट की भी बात आती है, 194 सी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे काम दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट के अलावा सब कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें कवर होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी कवर होगा और क्या कवर होगा, सब कॉन्ट्रैक्ट। यानी आपने सब कॉन्ट्रैक्ट समझ आता है ना, जैसे मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया और आपने किसी और को आगे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। सिंपल, ऐसा बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लेते हैं मुझे ये पूरा पेंट कराना है, मैंने किसी को बोल दिया, शशांक को बोल दिया कि शशांक मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा, पूरा का पूरा पेंट कर देना। तो शशांक ने 50,000 रुपए में ठेका ले लिया, समझ आता है ना, कॉन्ट्रैक्ट, ठेका ले लिया 50,000 में काम करवाने का। अब शशांक की मर्जी है खुद काम करे या फिर आगे किसी और ठेकेदार को पकड़ के लेकर आए, बोले भाई 40,000 में कर दोगे, तो शशांक ने आगे 40,000 में ये काम करवा दिया। अच्छा, मुझे कोई मतलब नहीं है, अब लेबर आ रहे हैं, मुझे क्या पता वो शशांक के लेबर है या शशांक ने आगे ठेके पे दे दिया है, मुझे कोई मतलब नहीं है, काम ठीक से हो जाना चाहिए। मैं शशांक को 50,000 दे दूंगा और शशांक आगे 40,000 देके अपना काम करवा लेगा, 10,000 बचा लेगा। तो शशांक ने क्या किया, सब कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया है, समझ आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एक होता है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है सब कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वाला आगे कॉन्ट्रैक्ट पे दूसरे काम दे, यानी इस सेक्शन के हिसाब से अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे काम दोगे तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। यानी अगर मैंने शशांक को 50,000 रुपए दिए हैं, 50,000 रुपए देना है, मान लेते हैं, अभी रेट आगे चल के समझेंगे, मान लेते हैं अगर मैंने बोल दिया, गवर्नमेंट ने बोला 1% टीडीएस काटना है, तो मैं 50,000 पूरा दूंगा या 1% काट के दूंगा, 1% काट के, यानी 50,000 मुझे शशांक को देना चाहिए, मैं उसमें से 1% जो बनता है 50,000 का 1% बनता है मेरे ख्याल से 500 रुपए। ठीक है, तो 500 रुपए मुझे काट के उसको टीडीएस बाकी का देना पड़ेगा। तो आप देख लेना 1% क्या बनता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे डिटेल में पढ़ाओ, डिटेल में पढ़ाऊंगा और कई सारी चीजें बतानी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के देखना समझना। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये मैं हूं, मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे काम देते हो, यानी सिंपल वर्ड में ठेका देते हो, ठीक है, तो आपको इसका टीडीएस काटना है, यानी पूरी पेमेंट नहीं करनी, जो भी हम रेट बोलेंगे उस रेट पे टीडीएस काटना है। तो चलो पहले रेट की बात कर लेते हैं कि भाई कितना रेट टीडीएस काटना है। पूरी पेमेंट नहीं करनी तो कितना टीडीएस काटना है, वो टीडीएस काटना है या तो 1% या फिर 2%। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, एक बोल दो, या तो एक बोलो या तो दो बोलो, आप तो दोनों बोल रहे हो, हाँ मैं दोनों बोल रहा हूं, या तो 1% या तो 2%। अब ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि सामने वाला है कौन। अगर सामने वाला इंडिविजुअल या फिर HUF है, सामने वाला या फिर इंडिविजुअल है या फिर HUF है, HUF समझ आता ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो सामने वाला इंडिविजुअल HUF है तो उसका कितना टीडीएस काटना है, 1%। और अगर सामने वाला कंपनी है, यानी मैं बोल रहा हूं इसके अलावा कुछ भी है, इंडिविजुअल HUF के अलावा कुछ भी है, तो कितना टीडीएस काटना है, 2%। अब आप बोलोगे बात समझ नहीं, मान लेते हैं मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे दिया किसको, शशांक को, ठीक है, मैंने शशांक को बुलाया और शशांक को बोला भाई ये ठेका मैं आपको दे रहा हूं, 1 लाख रुपए दूंगा, आपको ये काम करना है। शशांक ने बोला कोई दिक्कत नहीं मैं काम करूंगा। अब शशांक है कौन, शशांक से पूछो शशांक आप क्या हो, तो शशांक बोलेगा मैं तो इंडिविजुअल हूं, अकेला आदमी हूं, मेरा बिजनेस मेरे नाम से ही है शशांक,
जो भी नाम है शशांक पेंट वाला, ठीक है, और मेरा उसी के साथ मेरा काम चलता है, तो मैं शशांक का जो पेमेंट करूंगा उसमें कितना टीडीएस काटूंगा, 1%, क्योंकि शशांक क्या है, इंडिविजुअल, या फिर अगर शशांक एचयूएफ होता तो भी। लेकिन मान लेते हैं शशांक के साथ कोई और है पार्टनरशिप में, शशांक और शशांक के साथ एक और कोई भाई है, मान लेते हैं पंकज भाई है, और दोनों मिलके जो बिजनेस करते हैं उनका नाम है पेंट वाला ब्रदर, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इनकी कौन सी कंपनी, इनका क्या है, फर्म क्या है, पार्टनरशिप है। अब मैं इसको जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम दूंगा तो कितना टीडीएस काटना है अब मेरे को, 2%। अच्छा मान लेते हैं इन दोनों ने मिलकर कंपनी बना रखी है, पेंट वाला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो अब ये इंडिया में पेंट का काम करते हैं और इन्होंने कंपनी बना रखी है अपनी, यानी मैं किसको काम दे रहा हूं, कंपनी को काम दे रहा हूं। इस टाइम पे मैं इंडिविजुअल को काम नहीं दे रहा, मैं किसको दे रहा हूं, कंपनी को। तो ऐसे केस में मुझे कितना टीडीएस काटना पड़ेगा, 2%। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो एक एक चीज को समझना है धीरे धीरे, पहले रेट समझते हैं। अगर आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया, अगर आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया और वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया, तो वो सामने वाला है कौन, उसके हिसाब से आपको टीडीएस काटना है। अगर वो सामने वाला इंडिविजुअल एचयूएफ है तो आप 1% टीडीएस काटोगे, और अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है तो कितना काटोगे, 2% टीडीएस काटोगे। अब इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, कंपनी हो सकता है, एलएलपी हो सकता है, वो जो भी है उसको कितना देना है, 2%। अब आप बोलोगे क्या कंपनी को भी पेंट का काम दे सकते हो? बिल्कुल, आपने सुना होगा एशियन पेंट का एक ऐड आता है, तो आप एशियन पेंट को बोल सकते हो। अब मुझे पता नहीं है कि एशियन का ही था कि वो बर्जर का था, तो आप वो बोलते हैं कि आप हमसे पेंट करवाइए, तो आप उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हो कि भाई मेरा पूरा घर पेंट कर दो, इतने रुपए दूंगा, ठीक है, तो आप कंपनी को आप काम दे रहे हो तो 2%, अदरवाइज आपका 1%। क्या रेट याद रहेगा, रेट याद रहेगा, रेट है 1% या फिर 2%। अच्छा एक बात बता दो, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन धीरे धीरे समझ आएगा। अच्छा आप तो ये इस हड़बड़ी में मत रहना कि अभी तो पूरी बात क्लियर ही नहीं हुई, धीरे धीरे सब समझ आएगा। मैं सारा को लास्ट में जैसे ही टॉपिक खत्म होगा आपको सब कुछ आ रहा होगा। अब ध्यान से सुनो, बात आती है भाई ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलोगे, कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट ये होता क्या है, इसको किसे बोलोगे? तो एक बात सुन लो, कैरिंग आउट एनी वर्क इन परसुएंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपने किसी को कोई भी काम दिया कॉन्ट्रैक्ट में, आप एक फिक्स अमाउंट दे रहे हो कि भाई ये लो मेरे से 50,000 ले लो, ये काम करना है आपको, आप बाकी कोई फिक्स काम मतलब ये समझ लो, आप कॉन्ट्रैक्ट तो समझते होगे ना, सिंपल सी बात है, मैंने किसी को एक पेमेंट दी, अब आपको लेबर लेकर आने हैं। अच्छा लेबर लेकर आएगा कि नहीं लेकर आएगा, कोई भी काम हो वो उसकी हेडेक है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैंने उसको कुछ पैसे दे दिए एक फिक्स काम के लिए, ठीक है। अगर मैं उसको सैलरी दे रहा हूं, मैं तुझे सैलरी देता हूं रोज पेंट करना दिहाड़ी के हिसाब से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना चाहिए। अगर आप नॉर्मली, वैसे आ भी जाता है कई सारी चीजें, अगर आप ठेका दे दो उसको कि भाई मैं पूरे महीने का, आपने उसको एज ए एम्प्लॉय नहीं रखा, आपने बोल दिया पूरे महीने जितने दिन काम कराऊंगा उतने के पैसे दूंगा, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रखा, परमानेंट सैलरी की तरह रख लिया, तो वो आपकी जॉब, आपके अंडर में जॉब कर रहा है, तो जॉब कर रहा है तो टीडीएस काटना है 192 में, वो भी जब इतनी इससे ज्यादा सैलरी दे रहे हो तो। और अगर जॉब नहीं कर रहा और आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया है या फिर सब कॉन्ट्रैक्ट पे, तो टीडीएस काटना है किसके अंडर में, 194C, कितना, 1% या फिर 2%। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अच्छा आप बोलोगे कौन कौन सा काम हो सकता है, तो देखो मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन सारे काम ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे काम यही इतने ही काम आएंगे, और भी काम आ सकते हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट का काम, भाई एडवर्टीजमेंट का काम बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। जैसे मैंने बोला कि भाई मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, इस बिजनेस को ना पूरा एडवर्टीजमेंट कराना है, उसने बोल दिया सामने वाले ने 1 लाख रुपए महीने का दे देना और मैं आपका एडवर्टीजमेंट करूंगा, तो अब मैं एडवर्टीजमेंट करवा रहा हूं, तो ये भी कौन सा काम है, कॉन्ट्रैक्ट का काम है। ब्रॉडकास्टिंग का काम, ब्रॉडकास्टिंग टीवी वगैरह पे मेरे ऐड चल रही है, ये सब ब्रॉडकास्टिंग होता है, टेलीकास्टिंग होता है, ठीक है, तो ये सारे काम किसके अंडर में आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। केटरिंग का काम, मैंने बोला भाई सब हमारे अगर शादी है, 3 लाख रुपए दूंगा, इतने लोग आने वाले हैं, सबको खाना खिलाना है आपको, तो ये भी कौन सा काम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पे। जॉब वर्क का काम, ये भी कौन सा होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे। एक बात बता दूं, अधिकतर कंपनी जॉब वर्क तो करवाती ही करवाती है। जॉब वर्क समझ आ रहा है ना, जॉब वर्क होता है ना, मैंने आपको बता भी रखा है। कंपनी जैसे मान लेते हैं सामने वाली कंपनी है और मैं मोबाइल बनाता हूं, तो मोबाइल में मैं पेंट, मान लेते हैं मोबाइल की बैक कवर नहीं लगाता, बैक कवर मैं दूसरे से लगवाता हूं, या फिर बैटरी किसी दूसरे से लगवाता हूं, तो या फिर पेंट करवाना है मोबाइल पे, या मैं चेयर बनाता हूं, तो चेयर बना के मैं भेज देता हूं, पेंट करके वो कंपनी देती है, तो वो कंपनी मेरे लिए क्या काम कर रही है, जॉब वर्क का। और अधिकतर कंपनियां जॉब वर्क का काम करवाती ही करवाती हैं। तो जॉब वर्क का काम अगर करवा रही है तो टीडीएस काटना पड़ेगा, लेकिन कौन से सेक्शन में, 194C, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे आप दे रहे हो, समझ। और सुनो, कैरीज ऑफ गुड्स या पैसेंजर बाई एनी मोड, यानी कि आप बोल रहे हो किसी को मेरा माल डेली का यहां से लेके वहां तक छोड़ना है, इतने रुपए दूंगा, तो वो आपका माल छोड़ रहा है, यानी आपका गुड्स कैरी कर रहा है, ट्रक वाला हो गया या फिर कोई और हो गया, तो ये सब भी क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया। पैसेंजर है आपके, मान लेते हैं जॉब कर रहे हैं आपके पास 20 लोग,
और आप कह रहे हो 200 लोगों को मैं घर से उठा के लेकर आऊंगा, यानी मेरी एक गाड़ी जाएगी, उन 200 लोगों को लेकर आएगी, फिर उसे छोड़ के जाएगी, गाड़ी वाले को इतने रुपए दे रहा हूं, तो गाड़ी वाले को आप क्या कैसे काम दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट पे। समझ आ रहा है मैं क्या कहना, ऐसे कई सारे। लेकिन अदर देन रेलवे, रेलवे वाले को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि रेलवे वाले को आप पहली बात तो ठेका नहीं ले दे सकते आप रेलवे को, दूसरी बात रेलवे का टीडीएस काट के, गवर्नमेंट का टीडीएस काट के गवर्नमेंट को दोगे, इसलिए गवर्नमेंट मना कर देती है। रेलवे से अगर आप करा रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी तक मैंने आपको दो बात बताई। एक बताया रेट कितना होगा, आप कितना टीडीएस काटोगे, तो सामने वाले का या तो 1% या तो 2%। 1% कब, जब सामने वाला इंडिविजुअल हो, और 2% कब, जब सामने वाला इंडिविजुअल एचओएफ के अलावा कोई और हो, तो 2% काटना है। अब दूसरी बात आई कि भाई कौन सा काम दोगे, तो कॉन्ट्रैक्ट का काम हो चाहे सब कॉन्ट्रैक्ट का काम हो, आपको टीडीएस काटना है 194C में। अब बात आती है कि भाई कौन कौन से काम कवर होते हैं, तो इनमें से कुछ काम के नाम लिए मैंने, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये सारे काम तो कवर होते ही हैं। इसके अलावा और भी कई सारे काम जो आपको लग रहा है कि मैंने ठेके पे दिया है, वो सारा का सारा काम आपका कवर होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब बात आती है, क्या मैं किसी को 1 रुपए का भी कॉन्ट्रैक्ट दूं या 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दूं? मैं किसी को कह रहा हूं यार आप एक काम करो, गाड़ी वाला आया, बोला, मैंने बोला कि यार 1000 रुपए लो और दिल्ली तक छोड़ देना मेरा माल। उसने कहा ठीक है भाई 1000 रुपए दो, मैं तुम्हारा माल दिल्ली तक छोड़ देता। क्या 1000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है आपने, ठेका दिया है ना 1000 रुपए का, या फिर 10,000 रुपए का किसी को पेंट वाले को पेंट करवा रहे हो, तो क्या छोटे मोटे अमाउंट पे भी टीडीएस काटोगे? जैसे सैलरी में एक लिमिट है कि भाई अगर सैलरी इतनी हो रही है कि सामने वाले का इनकम टैक्स बने, तो जाके टीडीएस काटोगे। तो क्या इसमें भी कोई ऐसी लिमिट है? हाँ, इसमें लिमिट है। अगर आपने किसी को सिंगल कॉन्ट्रैक्ट दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। अगर आपने किसी को सिंगल कॉन्ट्रैक्ट दिया 30,000 रुपए तक, कितने का, 30,000 रुपए तक, तो आपको उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। मतलब मान लेते हैं कि मैंने किसी को बोला भाई साहब मैं आपसे पेंट करवाऊंगा, मान लेते हैं किसी का नाम है मिस्टर ए, मैंने उसको बोला भाई साहब मेरा पेंट कर देना, कितने रुपए लोगे? उसने बोला सर 30,000 रुपए लूंगा। मैंने कहा कर दो। क्या टीडीएस काटने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि आपने सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कितने तक का दिया है, 30,000 रुपए तक का। 30 से कम भी हो, 30 भी हो, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। 30 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दोगे तो टीडीएस काटना पड़ेगा। अब मान लेते हैं, मैंने, ध्यान से सुनना, कितना टीडीएस काटना पड़ेगा, 194C में 1% टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर सामने वाला मिस्टर ए क्या है, इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल नहीं होता, इंडिविजुअल एचओएफ नहीं होता, तो 2% काटना पड़ता, अगर 30 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट देते तो। अब ध्यान से सुनो, मिस्टर ए आया मेरे पास, और मिस्टर ए आके बोला, मैं बोला ये पूरा देख लो भाई, मेरी पूरी बिल्डिंग देख लो, पूरा पेंट करना है। इसने बोला सर 1,20,000 रुपए लगेगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी दिक्कत आ गई, क्योंकि अगर मैं 1,20,000 दूंगा, गवर्नमेंट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट अगर 30,000 से ज्यादा का है तो टीडीएस काटना है, तो भाई 1% टीडीएस काटूंगा। अब मिस्टर ए बोला मैं नहीं मानूंगा भाई, मैं नहीं कटवाऊंगा टीडीएस। अब बताओ क्या करना है? मैंने कहा भाई एक काम कर सकते हैं, 30,000 के 4 कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। आप पहले आओ, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, 30,000 रुपए का काम करो, 30,000 ले जाओ, कोई टीडीएस नहीं। फिर एक काम करते हैं, फिर आ जाना, 30,000 रुपए का काम करेंगे, और फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। ऐसे ही तीसरी बार फिर से 30,000 का, और चौथी बार फिर से 30,000 का। तो गवर्नमेंट ने बोला हम यहां पागल थोड़ा ना बैठे हैं, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 तक का हो तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक पूरे साल में एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट, कितना, एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट अगर 1 लाख क्रॉस हुआ, 1 लाख तक हुआ तो भी बच गए, 1 लाख करोड़ गलती से लिखे क्रॉस, अगर 1 लाख तक का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो तो भी बच गए। लेकिन अगर पूरे साल में आपने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो 1 लाख क्रॉस कर गया, एक आदमी से, अलग अलग को दो तो बात अलग है, एक आदमी से 1 लाख क्रॉस कर गया, तो भी टीडीएस काटना है, तो भी टीडीएस काटना है, वही 1% या फिर 2%। मैं फिर से बोल रहा हूं, टीडीएस कब काटना है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट दो 30,000 तक कोई दिक्कत नहीं है, टीडीएस मत काटो। 30,000 से ज्यादा दो, 30,000 से ज्यादा का सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो टीडीएस काटना है। जैसे मान लेते हैं मैंने 2 लोगों को बुलाया, मिस्टर ए और मिस्टर बी, बोला आधा पेंट तुझे करना है 25,000 दूंगा, और मिस्टर बी को भी ठेका दे दिया, आधा पेंट तुझे करना है 25,000 दूंगा। तो दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कितने कितने का दिया है, 25-25। तो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 30,000 से कम, तो क्या मेरे को टीडीएस काटने की जरूरत है? नहीं। समझ आ रहा है, दोनों में से किसी का भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने 30,000 के कितने भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, लेकिन एक पूरे साल में 1 लाख क्रॉस कर जाता है कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट, किसी एक आदमी को, किसी एक को जिसको भी आपने काम दिया है, और अगर वो 1 लाख क्रॉस कर जाता है तो भी टीडीएस काटना पड़ेगा। कितना, 1% या 2%। लेकिन क्वेश्चन आता है कि भाई कितना टीडीएस, क्वेश्चन ये आता है कि किस पे काटना पड़ेगा। जैसे अभी आपने बोला
30,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, नो टीडीएस। फिर 30,000 का उसी आदमी को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट दिया, नो टीडीएस। तीसरे आदमी को 30,000 का फिर से कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसी को, सेम आदमी को, मिस्टर ए को, तो अब तक 90,000 का कॉन्ट्रैक्ट दे चुका हूं, कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट भी 30,000 तक का था और एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट अभी तक 1 लाख पार नहीं हुआ है, तो 1 लाख पार नहीं हुआ तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि चौथा जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया फिर से 30,000 का, तो अब ध्यान से सुनो, कितना कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, 1,20,000 का। क्या 1 लाख क्रॉस हो गया? क्या अब टीडीएस काटना पड़ेगा? लेकिन टीडीएस किस पे काटें, किस अमाउंट पे काटें? तो ध्यान से सुनना, पूरे 1,20,000 का 1% काट लोगे। पूरा अब तक आपने कितना कॉन्ट्रैक्ट दिया इसको इस साल में, 1,20,000। तो ये मत कहना कि 1 लाख तक तो छोड़ दो, बाकी का 20,000 पे 1% काटेंगे, नहीं, पूरे 1,20,000 का 1%, यानी शुरू के 3 बार तो 30-30 पूरा पे कर दो उसे। पहली बार भी 30 पे कर दिया, दूसरी बार भी 30 पे कर दिया, तीसरी बार भी 30 पे कर दिया, लेकिन अब चौथी बार 1,20,000 का 1% कितना होगा बताओ? 1,200 रुपए। तो 1,200 काट के जब चौथी बार पे करोगे तो 28,800 रुपए पे करोगे, 28,800 रुपए पे करोगे। पुराने वाले का भी टीडीएस काटना पड़ जाएगा, मतलब पूरा 1 साल में जितना आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया उस सब का 1% टीडीएस काटना पड़ जाएगा। समझ आ रहा है? एक सिंगल को। अब 90 के बाद आप किसी और से काम करा लो 30,000 का, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। क्या लॉजिक समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा, अब आपके मन में आ रहा है एक, कि आपके मन में तो आ नहीं रहा है, मैं बताता हूं। मान लेते हैं मैंने मिस्टर बी को, ध्यान से सुनना, मैंने मिस्टर बी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, और आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए। मिस्टर बी को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है। अच्छा, कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया? मैंने बोला भाई साहब 1 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं, 40,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं, एडवर्टीजमेंट करना है, मेरी एडवर्टीजमेंट करना है, मैं आपको 40,000 रुपए दूंगा, बताओ टीडीएस काटना है या नहीं काटना? आप बोलोगे काटना है। कितने का काटना है? 40,000 का 1%, यानी कि 400 रुपए टीडीएस काट के उसको 39,600 दोगे। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, मिस्टर बी आपके पास दोबारा आता है और कहता है कि 20,000 का आपने फिर से एडवर्टीजमेंट का काम दे दिया, ठीक है। अब बताओ इस पे टीडीएस काटना है कि नहीं काटना? आप बोलोगे सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 तक टीडीएस नहीं काटना, तो ये तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30 से कम का है, और एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख, तो 1 लाख भी पार नहीं हो रहा, क्या टीडीएस काटना है कि नहीं काटना? एक बात सुन लो, किसी एक साल में, अगर इस साल में किसी का एक बार टीडीएस काट लिया, तो अब आगे जितनी बार उसको दे रहे हो तो टीडीएस काटोगे। कितना काटोगे? 1%, 200 रुपए फिर से टीडीएस काट लोगे, भले ही 20,000 क्रॉस नहीं हो रहा। हाँ, पहले 20,000 का काम होता और फिर कितने का होता? 40 का, तो आप क्या करते? अब कई लोग कहेंगे यार 40 पे ही काट लो, 20 वाला तो छोड़ दो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिल्कुल ऐसा मत करना। आप क्या कहना, 20,000 वाला और 40,000 वाला, इस साल अब तक मैंने आपको 60,000 का काम दे दिया, और क्योंकि ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट पार हो गया है, तो आप पूरे 60,000 का 1% काट लेना, ये मेरी एडवाइस है, ठीक है। यानी 600 रुपए काट लेना। हो सकता है कई लोग दिमाग लगाने की कोशिश करें और कहें कि यार 20,000 वाले पे पहले मैंने काम दिया, कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिमिट क्रॉस नहीं हो रही। फिर मैंने 40,000 का काम दिया, तो अब मैं सिर्फ किस पे काटूंगा टीडीएस? 40,000 का 1% काटूंगा। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा, नहीं, ध्यान रखना, ये मेरी एडवाइस है। हो सकता है आप 20 और 40 अलग अलग करो, आप कहो कि नहीं भाई मेरे को तो 40 पे 1% 400 रुपए ही काटना है, लेकिन मेरी एडवाइस है कि बेटर ये रहेगा कि आप पूरे 60,000 पे 1% 600 रुपए का टीडीएस काट लो। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? मैं पॉइंट क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो सिंपल सुनो, यहां पे मैंने 2 चीजें लिखी हैं। कोई टीडीएस नहीं कटेगा अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हो 30,000 तक का, या फिर एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट हो 1 लाख रुपए तक का, तो कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, यहां तक की बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं 1-2 बातें और आपको बता, अब इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, थोड़ा सा अच्छे से समझ। आपने बोला टीडीएस काटना है अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया तो। अब ध्यान से सुनना, मैं हूं इंडिविजुअल, अगर मुझे टीडीएस काटना है तो मुझे सबसे पहले 10 नंबर अप्लाई करना होगा। अब आप बोलोगे समझ नहीं आया, ये क्या कह रहे हो? ध्यान से सुनो, जब भी आप टीडीएस काटते हो तो ऐसे ही थोड़ा ना कि मन कर रहा है आज टीडीएस काटूंगा, ऐसे नहीं। आपको कभी भी किसी का भी टीडीएस काटना है तो सबसे पहले आपको 10 नंबर अप्लाई करना पड़ेगा अपना खुद का। मेरा 10 नंबर अप्लाई करना पड़ेगा, मेरे पास एक 10 नंबर आएगा, वो भी 10 अंक का होता है, जैसे पैन कार्ड होता है वैसे ही 10 कार्ड होता है। तो 10 नंबर से मुझे, अब मैं किसी का टीडीएस काट सकता हूं।
ठीक है, टीडीएस काटने के बाद उस टीडीएस को जमा भी कराना पड़ेगा और टीडीएस की रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। तो मेरे लिए बड़ा झंझट है ना, आपको समझ आ रहा है, मेरे लिए बड़ा झंझट है, जिसको टीडीएस काटना है उसके लिए बड़ा झंझट है। 10 नंबर अप्लाई करो, टीडीएस काटो, गवर्नमेंट को जमा कराओ, गवर्नमेंट रिटर्न फाइल करो, बहुत झंझट है। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो पर्सनल पर्पज के लिए, आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, आप क्या हो, इंडिविजुअल एचयूएफ हो और कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो पर्सनल पर्पज के लिए, तो टीडीएस काटने की। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो पर्सनल पर्पज के लिए, जैसे मान लेते हैं अभी क्या था, मैं अभी क्या बोल रहा था, मेरा बिजनेस को पेंट करना था, तो ये मेरा पर्सनल पर्पज तो नहीं है, ये तो बिजनेस का है, तो मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को टीडीएस काटना है। लेकिन अगर ध्यान से सुनो, अगर मेरा घर है, मेरा होम प्यारा वाला घर, ठीक है, अब मुझे उसमें पेंट करवाना है, अब उसमें पेंट करवाने के लिए भाई मैं बिजनेस का तो कोई काम कर नहीं रहा, मेरा घर है, अब घर में पेंट कराने के लिए एक उसको बुलाता हूँ, आदमी को बोलता हूँ हाँ भाई पेंट कर, 1 लाख रुपए बोल रहा है कि 1 लाख लूंगा, मैंने कहा कोई बात नहीं 1% टीडीएस काट लूंगा। एक बात बताओ, ये मानेगा? पहले तो ये बताओ, पहले तो यही आदमी लड़ाई कर लेगा, मैं नहीं कर रहा आपका काम, टीडीएस काटोगे, ऊपर से आपका झंझट। भाई आप तो अपना पर्सनल काम करवा रहे हो और पर्सनल काम के लिए आपको कितना लफड़ा है, आप सबसे पहले 10 नंबर लो, फिर तो इस तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम ही नहीं देगा कभी, कहेगा बड़ा झंझट है यार, कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया तो पहले 10 नंबर लेना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा, टीडीएस की रिटर्न मेरे बस की तो नहीं है। तो पर्सनल काम के लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया। और किसके पर्सनल काम के लिए? इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए। कौन? इंडिविजुअल या एचयूएफ, जो जिनका अपना पर्सनल काम है। पर्सनल काम के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे देते हो तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? और यही चीज मैंने यहां लिख दिया, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर पर्सनल पर्पज ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ तो नो टीडीएस। तो ये जो 4 लाइन लिखी है, इन चारों केसेस में आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एक और केस है, ध्यान से सुनो, अगर आप पेमेंट करते हो ट्रांसपोर्टर को, किसको करते हो? ट्रांसपोर्टर को। मैंने बोला ना कि ट्रांसपोर्टर जो आपका ट्रक वाला हो गया और छोटा हाथी हो गया, ऐसे कई सारे होते हैं ना, गाड़ियां होती हैं, जो छोटी छोटी गाड़ियां होती है या फिर ट्रक होते हैं, तो उनको, उनसे आप काम करवाते हो, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट वाला काम हो गया। आप बोल रहे हो कि मेरी कंपनी का सामान यहां से वहां रख के आओ, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट वाला काम हो गया, तो उनका भी टीडीएस काटना है। लेकिन वो, क्योंकि ये भी कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला यार जो छोटे ट्रांसपोर्टर हैं उनका टीडीएस मत काटना। अब छोटे ट्रांसपोर्टर कौन होता है? जिनके पास 10 गाड़ी से कम है, जिसके पास 10 ट्रक से कम है, वो छोटा है। 9 है अगर तो छोटा आदमी है, 9 ट्रक है तो छोटा आदमी है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक ट्रक कम से कम महीने का आपको 5 लाख रुपए कमा के देगा, कम से कम बता रहा हूँ। और अगर एक छोटी गाड़ी भी लूं मैं, छोटी गाड़ी जैसे छोटा हाथी होती है, तो वो भी कम से कम आपको महीने का 70 से 80 हजार रुपए कमा के देती है आराम से, कम 50 हजार तो कमा के देगी। तो जो वैसे तो व्हीकल वाले बड़े बड़े होते हैं, अमीर होते हैं, बट गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई 10 व्हीकल हैं जिसके पास, अप टू 10 व्हीकल, पूरे सब पिछले साल में उसके पास 10 व्हीकल थे, तो वो छोटा आदमी है, तो उसका टीडीएस मत काटना। तो ये 4 केस है जहां पे आपको टीडीएस अंडर सेक्शन 194C नहीं काटना। एक बार फिर से बोलना कौन कौन से, याद रखो। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 तक का टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख तक का पूरे साल में किसी को दे दिया, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट है पर्सनल पर्पस के लिए, इंडिविजुअल एचयूएफ ने दिया है, तो भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसे बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दिया है जो ट्रांसपोर्टर है, लेकिन उसके पास 10 से कम गाड़ी है, तो भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा कि हाँ भाई ये रीजन होते हैं पर्सनल में, इसीलिए मना कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, अगर टीडीएस काटना है तो किस चीज पे काटना है? कॉन्ट्रैक्ट या फिर सब कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन कौन सा है? 194C। अच्छा, कितना टीडीएस काटना है? 1% या फिर 2%। किस चीज पे डिपेंड करेगा? सामने वाला क्या है, सामने वाला इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, और सामने वाला अगर कोई और है तो कितना? 2%। अब आप बोलोगे यहां तक तो सारी बातें समझ आ गई, ये क्या लिखा हुआ, ये वाली बात समझ। अब ये लास्ट बात समझाने जा रहा हूं, और जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 5 मिनट में खत्म हो जाएगा टॉपिक। आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ रहो, हटको मत, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, कई लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैं क्या हूं? इंडिविजुअल। जो सबसे छोटा बिजनेस माना जाता है वो इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इनका सबसे छोटा बिजनेस माना जाता है। अगर किसी का बड़ा बिजनेस होता है तो वो फिर पार्टनरशिप खोलता है, ठीक है, और बड़ा होता है तो कंपनी खोलता है, चाहे वो कंपनी होगी प्राइवेट लिमिटेड और चाहे वो कंपनी होगी आप कह रहे हो एचयूएफ की जगह मुस्लिम होगा, आप थोड़ा सा इनकम टैक्स पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा। एचयूएफ होता क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। वो हिंदू होते हैं
और वो क्या करते हैं कि अपने बिजनेस में ही वो बिजनेस करते हैं, वो फैमिली में ही, तो एचयूएफ की तरह अपने आप को रजिस्टर करते हैं। मेनली एचयूएफ क्या रजिस्टर किया जाता है, टैक्स बचाने के लिए। आप जब पढ़ोगे इनकम टैक्स तो आपको समझ आएगा। तो एचयूएफ एक तरह का, मतलब जैसे मान लेते हैं मेरा बिजनेस है, मैं हिंदू हूं, मेरे घर में 5 लोग हैं, तो मैं कह रहा हूं मैं एक बिजनेस खोल रहा हूं, और वो कौन सा है, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हम 5 लोग हैं, पांचों मेंबर रहेंगे, पांचों को प्रॉफिट मिलेगा जो भी कमाएंगे हम, और पांचों को शेयर बटेगा। तो ऐसा कुछ करके होता है एक बिजनेस। डिटेल में तो मैंने यहां नहीं बता रहा हूं, आप एक बार सर्च कर लेना, चाहे आप हमारी इनकम टैक्स वाली क्लास देख लेना, उसमें पता। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा माना जाता है हिंदू इंडियन, सॉरी, इंडिविजुअल और एचयूएफ। उससे बड़ा आपकी कंपनी अगर अच्छी चलती है तो आप कंपनी खोल लेते हो, प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, पब्लिक कंपनी, या फिर कोई ओपीसी खोलता है 1% कंपनी, या फिर कोई एलएलपी खोलता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पर ये सब बड़े लेवल पे जाते हो। अच्छा, बड़े लेवल पे जा रहे हो तो आपका बढ़िया काम है। लेकिन मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल या एचयूएफ की। मान लेते हैं मैंने एक छोटी सी दुकान खोली, दुकान, तो ये भी मेरा इंडिविजुअल है और ये भी मेरा बिजनेस है। ध्यान रखना, छोटी सी दुकान है, चाहे पान, तंबाकू और ये सब छोटी छोटी चीजें, 1-1, 2-2 रुपए की टॉफी बिस्किट बेच रहा हूं, तो भी मैं बिजनेस कर रहा हूं ना। और बिजनेस कर रहा हूं तो मैं क्या हूं, इंडिविजुअल। अब एक बात बताओ, क्या इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसकी भी बात करो, क्या ये किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे काम दे सकते हैं? हाँ। अब इंडिविजुअल एचयूएफ छोटा बंदा है, बेचारे की शॉप है छोटी सी, और कॉन्ट्रैक्ट पे पेंट करवा लिया, और पेंटर ने 40,000 रुपए मांग लिए, तो क्या आप टीडीएस की बात आ जाएगी? आप बोलोगे आ जाएगी। अच्छा, छोटा दुकानदार है, एडवर्टीजमेंट करवा लिया, बोला कि भाई मेरा ऐड कर दो, मेरे पोस्टर लगा दो जगह जगह पे, और पोस्टर लगाने के उससे 50,000 रुपए मांग लिए गए, तो 50,000 रुपए इसने कॉन्ट्रैक्ट पे काम दे दिया, तो क्या टीडीएस काटना पड़ेगा? आप बोलोगे हाँ काटना पड़ेगा। यानी कि जो छोटे छोटे हैं इंडिविजुअल एचयूएफ, इनको बड़ी परेशानी हो रही थी, भाई काम तो बिजनेस के लिए करवा रहे हैं, अगर पर्सनल पर्पज के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया तब तो टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन ये तो किस लिए काम करवा रहे हैं बताओ जरा, बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए काम करवा रहे हैं। अब इनको बड़ा झंझट है, काम करवाते ही इनको 10 नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है इसके पास जीएसटी नंबर भी ना हो, लेकिन इसको 10 नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे काम दे दिया। 10 नंबर लेगा, फिर 10 नंबर आएगा, फिर उसके बाद सामने वाले का टीडीएस काटेगा, फिर टीडीएस काटने के बाद गवर्नमेंट को जमा कराएगा, फिर रिटर्न फाइल करेगा, इसकी तो हालत खराब हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ है, क्या है, इंडिविजुअल या एचयूएफ, और वो छोटा है, छोटा बंदा है, तो उसको टीडीएस वाला ये सेक्शन नहीं लगेगा, ये वाला सेक्शन नहीं लगेगा। कौन सा सेक्शन की बात हो रही है, 194C। अच्छा, इससे पहले आपने कौन सा पढ़ा था, 192, वो लगेगा, वहां पे ऐसी कोई बात नहीं बोली थी। आप एक बात बताओ, आप इतनी सैलरी दे रहे हो कि सामने वाले का टैक्स बन जाए, तो आप छोटे आदमी हो सकते हो, इसीलिए 192 में ऐसी कोई बात नहीं किया कि आप छोटे आदमी हो तो आपको टीडीएस नहीं काटना। लेकिन 194C में एक बात किया कि अगर आप छोटे आदमी हो, आप छोटे आदमी हो यानी आप छोटे हो, लेकिन ध्यान रखना इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप हो, अगर आप कंपनी हो, अगर आप एलएलपी हो, तो भाई आप तो बड़े आदमी हो, तब आप टीडीएस काटो, आपके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो और आप छोटे आदमी हो, तो इस वाले सेक्शन में आप बच जाओगे, आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, इस सेक्शन के लिए आप बच जाओगे। इसलिए आप देखोगे आपके गली मोहल्ले में जो भी दुकानदार हैं, छोटे छोटे बिजनेस में, वो टीडीएस नहीं काटते, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वाला काम तो लगभग सब कराते हैं ना, बट टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप बोलोगे आइडेंटिफाई कैसे होगा, पता कैसे चलेगा कौन छोटा है, फीता लेके नापेंगे, 5 फुट, ओ भाई छोटा, 5.25 फुट, ओ भाई बड़ा हो गया, ऐसा बोलोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सेल के ऊपर डिसाइड होगा। यानी अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है पिछले साल में, अगर आपका टर्नओवर पिछले साल में 1 करोड़ से ज्यादा था, आपने 1 करोड़ से ज्यादा की सेल की, तो आप माना जाओगे कि बड़े आदमी हो, और आपको अगर अब आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम देते हो तो टीडीएस काटना पड़ेगा। और अगर आप कह रहे हो कि यार मैं तो इंडिविजुअल हूं, जैसे मान लेते हैं मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल होते हैं, तो वो ये नहीं कहते कि मैंने सेल की है, टर्नओवर वर्ड, सेल वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि भाई गंदा लगेगा ना, मैं सीए होकर मैं सेल कर रहा हूं, मैंने आपका काम किया, आपकी बैलेंस शीट फाइल की, बैलेंस शीट बनाई, आपसे 50,000 रुपए लिए, तो अब मैं बोलूंगा सेल किया 50,000, कितना गंदा लगेगा। डॉक्टर कभी ये नहीं बोलते कि मैंने आपको 2,000 रुपए का सेल किया, तो डॉक्टर वर्ड जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं रिसीप्ट, जिसे बोला जाता है ग्रॉस रिसीप्ट। तो अगर कोई प्रोफेशनल काम कर रहा है तो वो क्या बोलता है, ग्रॉस रिसीप्ट। और अगर ग्रॉस रिसीप्ट उसकी 50 लाख से ज्यादा है तो वो बड़ा आदमी है। जैसे कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, अगर उसका ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख से ज्यादा तो वो बड़ा आदमी है। और अगर किसी का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, जो सेल करता है उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो वो बड़ा आदमी है, तो ही ये वाला सेक्शन लगेगा, अदरवाइज ये वाला सेक्शन नहीं लगेगा। अब आप बोलोगे एक बार दिखाओ,
ये देखो मैंने लिख दिया है। अब आप बोलोगे एक बार याद करा दोगे सारा? हाँ मैं 5 मिनट और लूंगा, याद कराऊंगा आपको सारा। तो आप प्लीज बैठे रहो आराम से, समझते रहो। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पेयर। पेयर मैंने क्या बताया था आपको, मैंने इस आगे पूरे टीडीएस में जो पैसा देगा उसकी बात कर रहा हूं। जो पैसा देगा एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, यानी कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट पे काम दे रहा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो आपके लिए ये वाला सेक्शन तभी लगेगा जब आपकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा हो या फिर ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा हो। और कितना टीडीएस काटना है, 1% या फिर 2%। अब आप बोलोगे 2 मिनट में इसका समअप करो, इस पूरे उसमें क्या क्या बताया आपने, मैं आपको 2 मिनट में सारी चीजें बता के खत्म कर, बस ठीक है। एक बार सुन लो, और ये अगर सिर्फ इतना लास्ट का इतना भी रिवीजन कर लोगे ना तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो अगर अब आगे कभी भी रिवीजन करना हो तो ये वाला पॉइंट ही बस याद रखना। अब जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ यहीं से वीडियो देखना, आपसे अब तक पीछे वाली सारी की सारी डिटेल में बताया, आप सब छोड़ दो। अब ध्यान से सुनो, कौन से सेक्शन की बात हो रही है, 194C, कॉन्ट्रैक्ट की और सब कॉन्ट्रैक्ट की। अगर आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट या सब कॉन्ट्रैक्ट दिया तो सामने वाले का टीडीएस काटना है। अब ध्यान से सुनो, आपको 3 बातें याद रखनी है, बस ये पूरा सेक्शन खत्म। सबसे पहला, आप और जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया हो, ये आप हो, ये आप हो, आपका बिजनेस है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो ये वाला सेक्शन आप पे लगेगा कि नहीं लगेगा, ये चेक करो। ये वाला सेक्शन आप पे तभी लगेगा जब आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो और आपकी जो सेल है वो 1 करोड़ से ज्यादा या फिर 50 लाख से ज्यादा ग्रॉस रिसिप्ट है, ठीक है। और अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं हो, कोई और हो, तो आप पे ये सेक्शन लगेगा ही लगेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले तो ये देखो भाई मैं कौन हूं। अगर मैं इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं हूं तो मेरे पे ये रूल लगना है, ये सेक्शन लगना है, मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे काम दूं टीडीएस काटना है। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल एचयूएफ हूं तो क्या मैं बच सकता हूं? हाँ बच सकते हो, अगर आपका जो सेल है 1 करोड़ से ज्यादा या फिर ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा है। मान लेते हैं आप जॉब करने जाते हो, जिस जगह जॉब करने जाते हो वो इंडिविजुअल है और उसकी पिछले साल की सेल 80 लाख रुपए थी, तो क्या 194C के बारे में सोचोगे आप? आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस सेक्शन से बच जाएगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, आप इस सेक्शन में कब बच सकते हो? आप अपने बारे में पहले तो आप सोचो, क्या आप पे ये सेक्शन लगेगा? आप पे ये सेक्शन तभी लगेगा जब आप इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कुछ और हो। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो ये सेक्शन तभी लगेगा जब आपकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा हो या फिर ग्रॉस रिसिप्ट हो तो 50 लाख से ज्यादा हो। अदरवाइज आपको इस सेक्शन के बारे में आगे सोचना ही नहीं है। ये सेक्शन आप पे तभी लगेगा जब आपकी ये कंडीशन पूरी हो रही है, ठीक है। आप पहला आपने सोच लिया अपना। अब दूसरा ये सोचो, अब आपने कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम दिया है वो सामने वाला कौन है ये भी देखो। सामने वाला अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% टीडीएस काटना। अगर आप पे लग रहा है ये सेक्शन तभी तो सोचोगे, अगर आप पे ये सेक्शन लग ही नहीं रहा तो आगे सोचने की जरूरत नहीं है। आप पे ये सेक्शन लग रहा है तो देखो सामने वाले जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है उसका सीन क्या है, वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% टीडीएस काटना। अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है तो कितना काटना, 2% टीडीएस काटना। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। यानी 3 चीजें ये चेक करनी है, पहला तो आप कौन हो, क्या आप पे ये सेक्शन लगेगा। दूसरा, अगर आप पे लगेगा तो सामने वाले को जो आपने दिया है उसका कितना टीडीएस काटोगे, 1% या फिर 2%, क्योंकि सामने वाला कौन है। क्लियर है ये पॉइंट। अच्छा, अब तीसरी चीज लास्ट, क्या ये सेक्शन मेरे पे लगेगा कि नहीं। 3-4 चीज है जहां पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सा, अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है 40,000 तक, सॉरी 30,000 तक, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 तक है, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। या फिर एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख तक है तो भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख क्रॉस कर गया या फिर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 क्रॉस कर गया तो टीडीएस काटना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक। अच्छा, तीसरी चीज, पर्सनल पर्पज के लिए अगर आप दे रहे हो और आप कौन हो, इंडिविजुअल और एचयूएफ, तो भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपने किसी, फटाफट बताओ, ट्रांसपोर्टर को दिया है और ट्रांसपोर्टर छोटा वाला है जिसकी 10 व्हीकल से कम है, 10 व्हीकल से कम है तो भी उसका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वाला 194C था, समझ आ गया। अब आप बोलोगे ठीक है याद ही हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे 2 बात और बतानी है। अब आप कहोगे दिमाग खराब कर दिया आपने, क्यों बता रहे हो? मैं खत्म करना चाह रहा हूँ ना, इसीलिए ये सेक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। और एक बात बता दे रहा हूँ, अगर आपने अपने रिज्यूम में लिखा कि मेरे को टीडीएस आता है और आप जिस कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी में टीडीएस का काम होता है तो 100% ये वाला सेक्शन पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये सेक्शन सबसे कॉम्प्लेक्स है, समझने वाली चीज है। और हर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पर काम देती है तो टीडीएस काटेगी तो आपसे पूछना चाहेगी कि भाई आपको आता है कि नहीं आता। अच्छा,
दो तीन चीजें और बताना है। मैं पहली चीज बताता हूं, मान लेते हैं मेरे को किसी को 20,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे मैं और कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, 40,000 का भी दूंगा, 50,000 का भी दूंगा, 1 लाख क्रॉस हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो क्या मैं अभी से टीडीएस काटना चाहूं तो काट सकता हूं 20,000 पे ही, क्योंकि 20,000 पे लिमिट नहीं बन रही। लिमिट क्या है, 30,000, या फिर एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख क्रॉस हो, लेकिन अभी तो लिमिट बनी नहीं रही, अभी तो मैंने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट दिया 20,000 का। क्या मैं काटना चाहूं तो काट सकता हूं? गवर्नमेंट खुश होगी कि अच्छी बात है भाई, कुछ पैसे हमारे पास आ रहे हैं। तो अगर आप काटोगे एक्स्ट्रा तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट एग्री कर जाएगी, अच्छी बात है भाई, सही है, आप जमा करा दो, कोई दिक्कत। ठीक है, पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट जो मुझे बताना है वो ये है कि अभी आपने देखा कहीं पे 1% टीडीएस काटना है और कहीं पे 2% टीडीएस काटना है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, अच्छा आपसे रूल पूछा जाएगा तो आप तो रूल यही बोलोगे कि 1% इंडिविजुअल एचओएफ के लिए और अदर के लिए 2%। लेकिन मैंने, क्योंकि मैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों के, मैं आपको क्या बोल रहा था, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, रूल ये कहता है या तो 1% काटो या तो 2% काटो। पर प्रैक्टिकल लाइफ में कई कंपनियां बड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं। कंफ्यूज एक्चुअल में नहीं होती, वो कहती हैं यार किसी का 1 काटना है, किसी का 2 काटना है। अच्छा, गलती से जिसका 2 काटना है उसका 1 काट लिया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रूल क्या कहता है, 2% काटना। मान लेते हैं किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो 2 काटना चाहिए था, पर गलती से मेरे को ध्यान नहीं रहा और मैंने 1 काट लिया तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये दो रेट क्यों दे रखे हो? तो कई कंपनियां कहती हैं हम इतना झंझट ही नहीं करें, हम क्या करेंगे, सबका 2 काटें। चाहे सामने वाला इंडिविजुअल हो तो भी 2% काटूंगा, सामने वाला कंपनी हो तो भी 2% काटूंगा, सामने वाला कोई भी हो, कम पार्टनरशिप हो तो भी कितना काटूंगा, 2% काटूंगा। तो कई कंपनियां ये प्रैक्टिकली फॉलो करती हैं, वो कहती हैं 1% 2% नहीं, मैं इतना झंझट नहीं पालना, सबका 2% काटूंगा। अब आप बोलोगे हमें क्या करना है, ये आप जिस कंपनी में जाते हो आपको बोला जाएगा आपके ऊपर है अकाउंटिंग, आप समझो। तो आप अपने हिसाब से दिमाग लगा के आप इंडिविजुअल का काटना तो 1 काटना, किसी और का काटना तो 2% काटना। लेकिन अगर आपको आपका सीनियर बोलता है स्पेसिफिकली कि भाई हमारी कंपनी ना भेदभाव नहीं करती, हमारी कंपनी क्या करती है, सबका 2% काटती है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, सबका 2% काटना पड़ेगा। तो आप लड़ाई मत करना, ये मत कहना कि नोटिस आ जाएगा, अरे भाई नोटिस नहीं आएगा, आप ज्यादा काटोगे तो नोटिस कभी भी नहीं आएगा, आप कम काटोगे तो आएगा। ध्यान रखना, गवर्नमेंट के पास तो ज्यादा पैसा आ रहा है ना, तो गवर्नमेंट खुश है। तो अगर आप 2% काटोगे तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका 2 काटना था उसका 1 काट दिया तो आपके पास नोटिस आने के चांसेस हैं। इसीलिए कई कंपनियां, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आप मान लेते हैं 10 बड़ी कंपनी का नाम अगर लूं आपसे, तो 10 में से 7 कंपनियों को मैं जो जानता हूं वो यही करती हैं, सबका 2 काटो, झंझट ही खत्म। बट हाँ, कई कंपनियां अभी भी दिमाग लगा के 1% और 2% काट रही हैं, ठीक। पर ज्यादातर बड़ी कंपनियां 2 काट रही हैं सब। तो हो सकता है आपकी कंपनियां 2% काटे, तो आप लड़ाई झगड़ा मत करना कि भाई 2 क्यों काट रहे हो, हमें तो सिखाया गया था 1 या 2 काटना है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से अब तक आपको ये सारा का सारा रूल समझ आ गया होगा। आगे की क्लासेस में हम क्या करेंगे, कोई नया सेक्शन पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ में मैं शुरू के 5 मिनट पुराने सेक्शन का रिवीजन जरूर रखूंगा, ताकि आप पुराने सेक्शन भूल ना जाओ, ठीक है। तो पुराने सेक्शन का छोटा सा रिवीजन, 192 का रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि उससे बोर हो गए। 192 को खत्म करके हम 194 सी से या फिर और भी जो सेक्शन आगे पढ़ेंगे उनका रिवीजन करते रहेंगे। तो ये वाली क्लास मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, जा सकते हो आप।